और जहाँ तक बिहटा का मामला है, बिहटा के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, उनकी संलिप्तता भी सामने आ रही है, सबका नाम भी ओपन हो जाएगा और किनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हुई है ये सबको पता है। क्योंकि उनके जो बिहार में कानून और ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है और हमारी सरकार इस मामले में किसी को बख्शने नहीं जा रही है। चाहे कितने बड़े नामचीन लोग क्यों न हो, उनको चिन्हित करके उनको सलाखों के अंदर डाला जाएगा। कुछ एक मामले सामने आ जाते हैं वो अलग है, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग चिन्हित हो रहे हैं। आपने देखा होगा छपरा वाले मामले में भी उनके बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। एक बार फिर से जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार भाजपा हो या लोजपा सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े करते रहती है, अब बिहटा में जो घटना घटी है इसे लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से। एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करती है। सबसे पहले तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। और जहाँ तक बिहटा का मामला है, बिहटा के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, उनकी संलिप्तता भी सामने आ रही है, सबका नाम भी ओपन हो जाएगा और किनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हुई है ये सबको पता है। क्योंकि उनके जो अभी हाल फिलहाल में एक नेता एमएलसी हुए हैं, उनकी संलिप्तता रही है और उनका ही वहाँ पर नेक्सस चलता है, ये सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको पता है तो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई हो रही है, सब लोग चिन्हित हो गए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं और कौन इसके किंग पिन है उनका भी नाम स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा और सारे लोग सलाखों में होंगे। बिहार में कानून और ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है और हमारी सरकार इस मामले में किसी को बख्शने नहीं जा रही है। चाहे कितने बड़े नामचीन लोग क्यों न हो, उनको चिन्हित करके उनको सलाखों के अंदर डाला जाएगा। लेकिन आखिर कब तक बिहार में इस तरीके की घटना घटते रहेगी? लगातार भाजपा के नेता हो या लोजपा के चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल खड़े करते रहते हैं कि प्रशासन संभल नहीं रहा है, बिहार संभल नहीं रहा है। कभी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो कभी फिर बिहटा में इस तरीके की महिला अधिकारी के ऊपर घटना घटती है। देखिए, बिहार में पूरी तरह से जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। कुछ एक मामले सामने आ जाते हैं वो अलग है, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग चिन्हित हो रहे हैं। आपने देखा होगा छपरा वाले मामले में भी उनके बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, उनके एक सांसद का भी नाम आया था। स्पष्ट रूप से जो भी लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और सब लोग स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे कि कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से जिन लोगों की मौत होती है उनके परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। इससे पहले भी बिहार में इस तरीके की घटना घटी है, लोग शराब पी के मरे हैं, लेकिन उस वक्त तो नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी को कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। लेकिन अब भाजपा कह रही है कि हमारे दबाव के कारण नीतीश कुमार को झुकना पड़ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मानवीय संवेदना तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। जबकि सबको पता है कि हम लोग पहले से कह रहे थे कि इस मामले में जो मानवीय संवेदना है, जो इंसानियत है और जो पीने वाले लोग मौत के गाल में समा गए हैं, उनके परिवार को देखने के लिए, उनके परिवार के आश्रय के लिए मुआवजा होनी चाहिए और उस पर सरकार गंभीर थी। सरकार ने स्पष्ट रूप से इस मामले में फैसला लिया और सरकार के स्तर से ये भी फैसला हुआ है कि जिनको भी मुआवजा दिया जाएगा, जो लोग भी इस मामले में जहरीली शराब में कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं, पिलाने में उनकी भूमिका रही है, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी के
जो अंश आएंगे उसके माध्यम से उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिनके आश्रित इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए इस नीति की सबको सराहना करनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और लाशों पर राजनीति करने का जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, वो खेल खेलना बंद करे। बिहार में मानवता, मानवीय संवेदना बड़ी चीज़ है, और इसके प्रति महागठबंधन सरकार गंभीर है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मानवता और मानवीय जो संवेदना है वो ऊपर है, ये बता दीजिए कि ये नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, ये महागठबंधन का फैसला खुद से है या बीजेपी के दबाव में ही लेना पड़ा आपको? देखिए, ये महागठबंधन का फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो इंसान है, इंसानियत के प्रति सोच है, उसका स्पष्ट प्रमाण है। और महागठबंधन सरकार आम जन को जिस तरह से उनके परिवार, उनके पारिवारिक स्थिति को समझ रही है, उस समझ करके ही हमने मुआवजा नीति की घोषणा की है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रहती है लाशों पर राजनीति की, उसके अलावा कहीं कुछ उसकी भूमिका नहीं होती है। चलिए, जिस तरीके से बिहार में बिष्टा में जो घटना घटी है, अब इसे लेकर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ कर दिया कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि जो कल घटना घटी है या जहरीली शराब से जो लोग मरते हैं, तमाम चीज़ों में भाजपा का हाथ होता है। उन लोगों की पहचान हो रही है, चिन्हित कर उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।